ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम ओम।
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया। कल बाबा ने क्या कहा? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। बाबा को ये शब्द बहुत प्रिय लगता है। कई अंग्रेजी शब्द बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी प्यारे लगते हैं। हिंदी में तो कहेंगे सुप्रभात, लेकिन उसमें इतनी रौनक नहीं है। गुड मॉर्निंग, इसमें कितनी रौनक है। तो बाबा कहते हैं, और फिर गुरुवार केवल नहीं, सतगुरुवार, क्योंकि सतगुरु बाबा का ये दिन है। जैसे शिव के लिए भक्ति मार्ग में कहते हैं सोमवार का दिन है, वैसे हम ब्राह्मणों के लिए सतगुरुवार का दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है। सतगुरु बाबा को वृक्षपति भी कहते हैं। सारे कल्प वृक्ष का वो पति है, बीज है, तो उसका ये दिन है। बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा सबसे ऊंची मानी जाती है। जुपिटर है ना, वो दशा अगर किसी पर बैठे बृहस्पति की, तो वो माला माल हो जाता है। तो हम ब्राह्मणों पर अभी कौन सी दशा बैठी है? कहेंगे नशे से कि हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। राहु की दशा तो खत्म हो गई, माया के वश थे तो राहु की दशा थी। चलो फिर शनि की दशा, शनि की दशा होती है तो घूमते ही रहते हैं, पैर में चक्र ही होते हैं, घूमते ही रहते हैं, बुद्धि भी भटकती रहती है। उससे अच्छा तो शुक्र की दशा है। हाँ, मंगल की दशा भी थोड़ी अच्छी है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ दशा है बृहस्पति की दशा। और हम ब्राह्मण बच्चों पर अब बृहस्पति की दशा बैठी है। कदम कदम पर पद्मों की कमाई हम ब्राह्मण बच्चे कर रहे हैं। तो आज बाबा ने सतगुरुवार की भी बहुत महिमा की, और ड्रामा अनुसार ये सतगुरुवार आज का भी दिन है। उस दिन भी बाबा ने जब मुरली चलाई होगी तो सतगुरुवार ही होगा। तो बहुत सुंदर बातें आज बाबा ने कही है, हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 16/12/2021 है। मीठे बच्चे, तुम अभी 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। चढ़ता है नशा। तुम अभी 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की अविनाशी दशा है। अविनाशी दशा, ये ऐसी अविनाशी बृहस्पति की दशा है जो 2 युग तक चलती रहती है। तो तुम्हारे ऊपर अभी बृहस्पति की अविनाशी दशा है। प्रश्न है, सच्चे सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? जो सच्चे सेवाधारी है, सेवा करते ही रहते, चाहे तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा में तत्पर है। तो बाबा कहते हैं उनको सदैव कौन सी बात याद रहती है? कल भी बाबा के वरदान में था, वो सदैव निर्माण होंगे, नम्र होंगे, सेवा कर रहे हैं। मालिक तो नहीं है, बाबा मालिक है, हम सेवक हैं। परंतु आज बाबा ने कहा है, सच्चे सेवाधारी बच्चों की बुद्धि में कौन सी बात सदैव याद रहती है? उत्तर है, धन दिए धन ना खुटे। वो ज्ञान का धन बांटते जाएंगे। वे सदैव दान करते ही रहते हैं। उनकी बुद्धि में रहता है कि हम अपना ही कल्याण करते हैं। ज्ञान धन बांटना माना हमारा धन कोई कम थोड़ी होगा, वो धन बांटते हैं तो कम हो जाएगा,
पर ज्ञान धन तो बांटने से बढ़ता है। और बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में रहता है कि हम अपना ही कल्याण करते हैं, ज्ञान धन बांटने से अपना ही कल्याण करते हैं। बाप भी साक्षी होकर देखते हैं कि कौन कौन अपना जीवन ऊंच बनाते हैं और कौन पास होंगे। ज्ञान में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। आज बाबा ने बहुत मैनर्स बताए, कौन से मैनर्स होने चाहिए। अब सेवा तो करते हैं, बहुत अच्छे ज्ञान की पॉइंट्स देंगे, पर मैनर्स अच्छे नहीं हैं। बोलना ठीक नहीं है, चलना ठीक नहीं है, दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं है, तो फिर बाबा कहते हैं वो सेवा का क्या असर होगा। ज्ञान में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। कभी छोटी छोटी बात में फंक भी नहीं होना चाहिए। फंक कैसे होते हैं? किसने कुछ कह दिया, बस मूड बिगड़ गई, नाराज हो गया। और बाबा उनको क्या कहते, जो जल्दी जल्दी नाराज हो जाता है, किसने कुछ भी कहा तो बाबा उनको कहते हैं छुई मुई। आज बाबा ने कहा वो छुई मुई है, जल्दी नाराज हो जाते हैं, जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है, जल्दी दिल शिकस्त हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी अपना सुख, अपनी शांति, अपनी शक्ति सब गंवा बैठते हैं। तो बाबा कहते हैं कभी छोटी छोटी बात में फंक नहीं होना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बच्चों को, गुड मॉर्निंग बाबा को। आज है सतगुरुवार। तुम बच्चों के लिए यह वृक्षपति डे है, वह बृहस्पतिवार है, सबसे उत्तम। सप्ताह में सबसे उत्तम दिन ये है। कौन सा? बृहस्पतिवार, सतगुरुवार। वृक्षपति का नाम गाया हुआ है। बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, हम सब पर बैठी हुई है बृहस्पति की दशा। वृक्षपति बाबा फिर से हमको अपना बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बेहद का अब सुख का वर्षा दे रहे हैं तो उसके लिए क्या कीमत चुकानी है? कुछ तो देना पड़ेगा ना, ऐसे ही थोड़ी बेहद का सुख मिल जाएगा। उसके लिए बाबा कहते हैं बेहद का संन्यास भी करवाते हैं, क्योंकि भाग्य तब बने जब पहले त्याग हो। त्याग हो ही नहीं तो भाग्य कैसे आएगा? इसलिए बाबा कहते हैं वृक्षपति बाबा फिर से हमको अपना बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं, पर उसके लिए बेहद का संन्यास भी करवाते हैं। निर्वृत्ति मार्ग वालों का तो है हद का संन्यास, सबको संन्यास करना है। सब अंत में तो सब वापस ही जाएंगे, सबको यहीं छोड़ के जाएंगे, सबको संन्यास करना है। बाप कहते हैं आगे चलकर तो बहुत ही सुनेंगे, तुम्हारा ये ज्ञान बहुत सुनेंगे। पतित पावन बाप जो गाइड और लिबरेटर है, वो कहते हैं मैं आया हूँ सबको मुक्ति धाम में वापस ले चलने के लिए। ये सबसे बड़ा काम है भगवान का। ऐसे नहीं भगवान सब कुछ करता, उनका स्पेसिफिक काम है। क्या कार्य करते भगवान, वो खुद बताते हैं। पतित पावन बाप जो गाइड और लिबरेटर है, वो कहते हैं मैं आया हूँ सबको मुक्ति धाम में वापस ले चलने के लिए। ये सबसे बड़ा काम है भगवान का। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। भक्ति में कितना समय रहना पड़ता है। भक्ति करते तो आए हैं, कहते हैं भक्ति करते रहो एक दिन भगवान मिलेगा। अच्छा कितना समय भक्ति करना है? तो भक्ति में कितना समय रहना पड़ता है जो भक्ति के बाद भक्ति का फल मिले, भगवान मिले, कितना समय करना है? ये तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता। क्या जानते हम कब तक भक्ति करनी है, कितना समय भक्ति करनी है? बाबा कहते आधा कल्प। आधा कल्प की है ना भक्ति, उसी का ही तो फल बाबा आके देते हैं।
तो ये तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि पूरे 2500 वर्ष लगते हैं। 2500 वर्ष हमने भक्ति की है, याद आता है? 2500 वर्ष भक्ति की है। ये भी ड्रामा में नूंद है भक्ति। ये बना बनाया खेल है। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। तुम भी कल्प कल्प यही पार्ट बजाते हो। कितनी खुशी की बात है। ड्रामा में जो हमारा पार्ट है वो खुशी खुशी बजाना है। तो बाबा कहते हैं कितनी खुशी की बात है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है, ये और खुशी की बात। बृहस्पति की दशा हमारे ऊपर बैठी हुई है। हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनते हैं, ये और खुशी की बात। अब हमारी चढ़ती कला है, और खुशी। ये ऐसी बातें सोच करके खुशी में लाओ अपने आप को। अब हमारी चढ़ती कला है, नर्क मुर्दाबाद और स्वर्ग जिंदाबाद होना है। सुख दुख का ये खेल भी तुम बच्चों के लिए ही है। बाप कहते हैं ये अनादि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। वो है ही नई दुनिया जहाँ ये आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, सुख देने वाला धर्म। वहाँ खानियाँ भी नहीं होगी। सोने की खानियाँ भी तो सारी खाली हो गई है। सब जगह जाओ, वहाँ पहले इतना सोना निकलता था, अभी तो नाम मात्र भी नहीं है। न सोने की खानियाँ में कुछ मिलता है सोना, न हीरो की खानियाँ। अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, खास बोट्सवाना, वहाँ पर हीरो की खानियाँ हैं। वो भी सब धीरे धीरे सब खाली हो गई है। तो बाबा कहते हैं सब खानियाँ खाली हो गई है। तो बाबा कहते हैं वहाँ खानियाँ भी नहीं होगी। जो कुछ वहाँ पैदाइश होती है वो भी सब नया होगा। बाप को कहते हैं सर्वशक्तिवान। तो क्या शक्ति दिखलाते हैं? भगवान को सर्वशक्तिवान कहते हैं। तो क्या शक्ति है भगवान की? दुनिया में तो भगवान की शक्ति को कितना हल्का कर दिया। मच्छर का वो पंख टूट गया तो पंख को जोड़ने वाला भी भगवान है। ऐसे हर चीज़ के लिए भगवान है। बाबा कहते इसके लिए थोड़ी मैं हूँ। तो जो हर चीज़ सब कुछ नया होगा तो पुरानी वो है ही इस नई दुनिया। वहाँ खानियाँ भी नहीं होंगी। जो कुछ वहाँ पैदाइश होती है वो सब कुछ नया होगा। पुरानी चीज़ हो जाने पर वो सार, वो सत खत्म हो जाता है। उसमें से ताकत खत्म हो जाती है जब वो चीज़ पुरानी होती है। तो अब दुनिया में कोई भी सार नहीं है। बाप को कहते हैं सर्वशक्तिवान। तो क्या शक्ति दिखलाते हैं वो तो तुम बच्चे ही जानते हो। क्या है बाबा की शक्ति? पतित पावन सदगति दाता लिबरेटर, ये है उनकी शक्ति। बाप आकर तुमको इतनी शक्ति देते हैं, अनेक धर्मों का विनाश कराए एक धर्म एक राज्य की स्थापना करना, क्या ये शक्ति का काम नहीं है? कितनी बड़ी शक्ति है। ये भगवान के सिवाय नहीं कोई कर सकता। क्या ये शक्ति का काम नहीं है? ये ऊंच कार्य तुम बच्चों द्वारा करवाते। भगवान का तो कार्य है ही, लेकिन ये हम बच्चों द्वारा करवाते हैं। तुमको कितनी शक्ति मिलेगी जो कि तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। फिर भी स्वर्ग के लायक तो बन ही जाएंगे। चलो मेहनत कम की, इतनी मेहनत न भी की तो स्वर्ग में तो आएंगे ही। चलो ऊंच पद न पाए तो। पहले न्यू वर्ल्ड थी, अब है ओल्ड वर्ल्ड। ये भी समझते नहीं है। बिल्कुल ब्लाइंड फेथ है, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। हाँ, जो कुछ सुनी सुनाई बातें उसमें अपना विश्वास रख देते हैं। बिल्कुल ब्लाइंड फेथ है।
तुम बच्चे जानते हो पहले हम बुद्धिहीन थे। तो गाया भी हुआ है, बुद्धिहीन माना ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। तो क्या गायन है? जिनको नेत्र नहीं है तो गायन है अंधे की औलाद, अंधे दिखाई नहीं देता उनको, अंधे की औलाद अंधे सब भगवान को ढूंढते ही रहते हैं, ठोकरें खाते रहते हैं। अब कोई रास्ते चलते चलते ठोकर खाए, गिरे, तो लोग कहेंगे ना क्या दिखाई नहीं देता, कैसे कैसे ठोकर खा ली। तो इसलिए अब ठोकर खा रहे हैं, भक्ति कितनी कर रहे हैं, भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। तो सब भगवान को ढूंढते ही रहते हैं, ठोकरें खाते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत, कोई तो बेचारे प्राण भी त्याग देते हैं। पहले अमरनाथ की यात्रा पर जाते थे, इतना कष्टदायक होता था अमरनाथ की यात्रा पर जाना, और समझते थे अगर मर भी गए ना कोई बात नहीं, अमर हो जाएंगे, फिर भी जाते थे। तो बाबा कहते बहुत कष्ट देते हैं अपने आप को, कोई तो बेचारे प्राण भी त्याग देते हैं। कई तो कैसे जाते हैं यात्राओं पर, दंडवत प्रणाम करते हुए जाते हैं, कई तो गुलाटी खा कर के जाते, ऐसे भी कई हैं। तो समर सॉल्ट ऐसे करते 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 सीधा प्लेन चलना फिर भी ठीक है, लेकिन शरीर को कष्ट देते देते जाते, और ऐसे तो कई मर भी जाते। तो कोई तो बेचारे प्राण भी त्याग देते हैं, देवताओं को राजी करने के लिए बलि भी चढ़ाते, क्या नहीं करते भक्ति मार्ग में। उनको फिर महाप्रसाद समझते हैं जो बलि चढ़ाई। अब गौ हत्या के लिए अनाउंस करते हैं। उस समय 60s में बहुत इसका प्रचार था, खास करके सन्यासी महात्माएं गुरु लोग वो धरने पर बैठ गए थे, एकदम भूख हड़ताल की, आमरण भूख हड़ताल। जब तक ये गौ कोष बंद नहीं होगा तब तक हम भूख हड़ताल करेंगे। तो बहुत किया था उस समय। और दूसरा उस समय जो बहुत चला वो था परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, उसके लिए बहुत कुछ करते थे। और देखो बाबा कहते हैं वो कुछ भी करेंगे लेकिन उसके कारण कोई रुकने वाला नहीं है, और न परिवार नियोजन होगा न गौ हत्या बंद होगी। देख रहे हैं ना कितना करते तो भी कहाँ होती है बंद। तो अब गौ हत्या के लिए अनाउंस करते हैं, समझते हैं गौ माता है, दूध देती है। तो बाबा कहते ऐसे तो बकरियां भी दूध देती है, उसके लिए क्यों नहीं कहते, उनकी रक्षा क्यों नहीं करते, भाई गौ हत्या नहीं हो, उस गौ की रक्षा हो। तो बकरियों की क्यों नहीं कहते, तो उनकी रक्षा क्यों नहीं करते। तो कहते हैं कृष्ण का गौ के साथ बहुत प्यार था, श्री कृष्ण का। तो श्री कृष्ण के साथ प्यार है तो उनको प्यारी गौएं थी। देखो और सब देवताओं को वाहन दिखाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का कोई वाहन नहीं है, बस गौ के साथ, गाय के साथ ही दिखाते। श्री कृष्ण को गाय उनको बहुत प्यारी थी। और क्या दिखाते, 33 करोड़ देवी देवताएं सब गाय के अंदर है। तो देखो गाय के प्रति सम्मान तो है ना। तो बाबा कहते हैं, तो वो कहते कृष्ण का गौ के साथ प्यार था। अब ऐसी बात तो है नहीं, ऐसे थोड़ी श्री कृष्ण कोई गैया चढ़ाने जाएगा सतयुग में, तो राजकुमार होगा। तो ऐसे थोड़ी गाय को ऐसे पकड़ के बैठेगा, राजकुमार तो राजकुमार होता है। अब ऐसी बात नहीं है। बाप समझाते हैं तुम तो सतयुग के प्रिंस प्रिंसेस थे, फिर 84 जन्म लेकर आए, तमो प्रधान बने हो। अब फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान प्रिंस प्रिंसेस बनना है। यह है ही डबल ताजधारी प्रिंस प्रिंसेस बनने की पाठशाला। कहाँ बैठे हैं हम सब, बाबा कहते हैं यह है ही डबल ताजधारी प्रिंस प्रिंसेस बनने की पाठशाला। बल गीता पाठशालाएं तो बहुत है, भारत में कितनी गीता पाठशालाएं होंगी जहाँ गीता का पाठ कराया जाता है, गीता सुनाई जाती है, वो सब गीता पाठशालाएं हैं लौकिक की। तो बाबा कहते हैं ऐसे
भल गीता पाठशालाएं तो बहुत है, परंतु वहाँ क्या नहीं जानते, वहाँ ये नहीं जानते कि तुम स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस कृष्ण जैसा बनेंगे। ये गीता सुन करके ऐसा कोई भी नहीं जानते। उनमें भी बहुत नंबर हैं। हाँ, अभी प्रिंस प्रिंसेस में भी कितने नंबर होंगे? तो बाबा कहते हैं 16,108 की भी माला गाई जाती है, सिर्फ 108 थोड़ी होंगे। अभी तो अनगिनत मनुष्य है, और इतने अनगिनत मनुष्यों में से कितने होंगे 108 और 16,108? अभी तो अनगिनत मनुष्य है, वो कम तो हो नहीं है। तुम कोई कोई बातें अखबार में भी डाल सकते हो कि ये जो गौ हत्या के लिए भूख हड़ताल आदि कर रहे हैं, वो कल्प पहले भी किया था। कोई ऐसी बड़ी घटना होती थी तो बाबा कहते थे ये अखबार में डालो, ये नई बात नहीं है, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। तो ये कल्प पहले भी किया था, नथिंग न्यू। इस समय परमात्मा को पुकारते हैं, हमको पावन दुनिया में ले चलो। अब कैसे ले चलेंगे, कैसे ले जाएंगे भगवान हमको पावन दुनिया में? ये तो तुम बच्चे ही जानते हो ना। परंतु वो दैवी गुण अभी आए नहीं है, क्योंकि जब तक दैवी गुण नहीं आए तब तक कैसे जाएंगे नई दुनिया में, पावन बनना है। तो बाबा कहते हैं परंतु वो दैवी गुण अभी तक आए नहीं है। दैवी गुणों की धारणा बहुत ही कम है। ज्ञान तो बहुतों को अच्छा भी लगता है, समझते हैं ब्रह्मा कुमारियां पवित्र रहती है, सादगी में रहती है, ये तो सब मानेंगे भाई। सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, सादगी में रहते हैं, फिल्म पिक्चर नहीं देखते हैं, गहने नहीं पहनते हैं, बाहर का खाते नहीं है, ये सब अभी लोगों को पता चल गया। तो ये सादगी में रहते हैं, पवित्र रहते हैं, जेवर आदि नहीं पहनते हैं। परंतु बाबा कहते चलन भी तो अच्छी चाहिए। चलो भले सादगी में रहो, अच्छी बात है, लेकिन चलन अच्छी नहीं है तो फिर तो नाम तो बदनाम करेंगे ना। परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए। जो घर में भी रहते हैं, अब बाबा माताओं को खास कहते हैं, जो घर में भी रहते हैं, हाँ कन्याओं को भी, जो घर में रहते हैं वो कभी पति को व माँ बाप को ये नहीं कह सकते कि हमको अच्छे जेवर अच्छे कपड़े लेकर के दो। बाबा कहते ये नहीं कहो माँ बाप को हमको जेवर दो, हमको ये चाहिए वो चाहिए, कोई इच्छाएं नहीं प्रकट करो। तो अच्छे जेवर अच्छे कपड़े लेकर दो नहीं, क्योंकि तुम जानते हो क्यों ये सब नहीं करना है, क्योंकि तुम अभी वनवा में बैठे हो। हम तो जाएंगे अपने ससुराल जाएंगे, वहाँ तो बहुत कुछ मिलेगा, यहाँ तो वनवा में बैठे हैं। ये पुराना शरीर ये वस्त्र छोड़ हम विष्णुपुरी में जा रहे हैं। शिव बाबा हमारा पतियों का पति, गुरुओं का गुरु है, तभी तो सब उनको याद करते कि हे पतित पावन आओ। वही आकर के सबको सदगति देते हैं। सिख लोग भी कहते हैं अकाल मूरत, सत श्री अकाल। आत्मा को कभी काल नहीं खाता। शरीर तो विनाश हो जाता है, आत्मा तो विनाश होती नहीं। तो उस सतगुरु अकाल मूरत को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं सतगुरु अकाल मूरत को? कि आकर हमको सदगति दो, अकाल घर में ले चलो। परम धाम क्या है? अकाल घर है, अकाल मूरत है शिव बाबा। अकाल मूरत तो हम आत्माएं भी है जो अकाल तख्त पर बाबा कहते बैठे हैं। और वो परम धाम भी क्या है? अकाल घर। वहाँ थोड़ी आत्मा को कोई काल खाएगा, आत्मा तो वैसे ही अकाल है। तो अकाल आत्माओं का घर, अविनाशी बाप का घर। तो बाबा कहते अकाल घर में ले चलो जहाँ से हम आए हैं। तो तुम बच्चों को ये समझाना है कि सतगुरु अकाल मूर्त वो एक ही है। फिर तुम अपने को गुरु कैसे कहलाते हो? अब ये फिर गुरुओं को कहने की बात है। सतगुरु अकाल
एक ही है तो फिर मनुष्य गुरु तो हो नहीं सकता। तो बाप समझाते हैं ये भक्ति मार्ग के अथाह गुरु है। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, उनसे तुम नदियां निकलती हो। वो सागर है, हम उनसे नदियां निकली है। ये बातें बाबा ही समझाते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। लौकिक टीचर भी पढ़ाई का वर्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं लौकिक टीचर भी जो पढ़ाते हैं उनके पास जो है वो ही देंगे। लौकिक पिता के पास धन संपत्ति है, वो बच्चों को देंगे। टीचर के पास पढ़ाई है तो वो भी जैसे पढ़ाई का वर्षा देते टीचर। लौकिक टीचर भी पढ़ाई का वर्षा देते हैं। अब बाबा आकर कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। सिर पर पापों का बोझा बहुत है ना, सबके सिर पर पापों का बोझा है। बाप को याद करने से बुद्धि गोल्डन बनेगी। अभी तो सबकी बुद्धि छी आयरन एजेड है। मूर्ति के आगे जाकर कहते भी हैं हम छी है, और आप वाह वाह हो। हम छी है, आप वाह वाह हो। मूर्ति के आगे कहते हैं तुम ही पावन ऊंच थे, तुम ही पतित बन नीचे आए हो। नाटक ही भारत पर है। 84 जन्मों की कहानी भी तुमसे ही लगती है। जो कृष्ण की राजधानी में पहले पहले आएंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। कौन लेंगे पूरे 84 जन्म? जो शुरू में कृष्ण की राजधानी में आएंगे। ये भी किसको मालूम नहीं है कि अभी स्वर्ग कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। तुम क्लियर कर लिख सकते हो कि हम योग बल से भारत को श्रेष्ठाचारी बना देंगे। हाँ, योग बल से भारत को श्रेष्ठाचारी बना देंगे। बर्थ कंट्रोल के लिए इतना माथा मारते हैं, कितना माथा मारते थे बर्थ कंट्रोल के लिए, परंतु ये तो बाप का ही काम है। इतनी जनसंख्या जो बढ़ गई है उनको कम करना ये केवल बाप का ही काम है, परंतु ये तो बाप का ही काम है। विनाश के बाद बाकी 9 लाख ही रह जाएंगे। इसमें बाप कोई खर्चा नहीं करते, खर्चा नहीं है। ये तो विनाश हो जाएगा तो सब वैसे ही जाएंगे, तो खर्चा थोड़ी करेंगे। अभी वो परिवार नियोजन के लिए कितना खर्चा करते हैं। यहाँ तो बाबा कहते खर्चे की बात ही नहीं होगी, विनाश होगा सब खत्म। इसमें बाप कोई खर्चा नहीं करते हैं, न कोई दुआ आदि की बात है। हाँ, दुआ करो बाबा दुआ करो, ऐसे भी बाबा कहते ये भी नहीं है। परंतु इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। दुआ करो न विनाश हो, दुआ करो ये बीमारी ठीक हो, दुआ करो ये मरे नहीं। बाबा कहते ये तो पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। ये है संगम। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर यहाँ ही चाहिए ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो ब्रह्मा को बिठाया है। लोग कहते हैं दादा को क्यों बिठाया है? उस समय बहुत ज्यादा कहते थे, अभी तो फिर इतना नहीं कहते। लोग कहते दादा को क्यों बिठाया है? कोई को भी बिठाएंगे तो कहेंगे फलाने को क्यों बिठाया है। किसी को भी कहेंगे, किसी को ही बिठाएंगे तो भी कहेंगे तो इनको क्यों बिठाया है। ब्रह्मा तो बिल्कुल साधारण है और सबसे बड़ा तो ब्रह्मा ही हो सकता है। रचयिता तो सबसे बड़ा माना जाएगा ना, तो सबसे बड़ा तो ब्रह्मा ही हो सकता है। बात तो बिल्कुल सिंपल है, परंतु कितना समझाना पड़ता है। भगवान आते ही हैं पतित शरीर और पतित दुनिया में। पावन शरीर तो यहाँ किसको हो न सके। सीढ़ी के चित्र में दिखाया है कि कांटों के जंगल में खड़े हैं। अभी है कांटों का जंगल जिसमें सब खड़े हैं। यह पतित दुनिया है ना। भगवान आते ही हैं पतित साधारण तन में, फिर उनका नाम ब्रह्मा रखा है।
जिसके तन में आते हैं साधारण तन में, उसका नाम ब्रह्मा रखा है। ये सब बातें बुद्धि में रखनी है। अनेक प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं। क्या बाबा को सब लिखते थे, बहनें जो भी सेवा होती थी वो बाबा को लिखते थे। कोई प्रश्न पूछते थे तो वही बाबा को लिखते थे। तो बाबा उनको कहते थे, अच्छा प्रश्न तो लिख लिया कि बाबा इन्होंने ऐसे ऐसे पूछा, पर ये लिखा नहीं कि आपने जवाब क्या दिया। तो फिर बाबा जवाब देते थे मुरली में कि ऐसे ऐसे उनको सुनाओ। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें बुद्धि में रखनी है। अनेक प्रकार के लोग प्रश्न पूछते हैं। सीढ़ी का चित्र समझाने वालों की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बुद्धि बहुत अच्छी चाहिए, परंतु जिनका यहाँ आने का पाठ ही नहीं है वो आकर फालतू प्रश्न करेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि उनके साथ तीख तीख मत करो, ज़्यादा बहस मत करो, ज़रूरत नहीं है, वो हमारे धर्म का नहीं होगा तो वो समझेगा भी नहीं। तो बाबा कहते हैं सो भी वो आके फालतू प्रश्न करेंगे। 84 का चक्र गाया भी हुआ है, ये भी सब तो ले नहीं सकते। सो भी 84 जन्म सब तो ले नहीं सकते। जो पूज्य है वो ही पुजारी बनते हैं। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, सिर्फ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम देवी देवता बन जाएंगे। कितनी सरल बात। ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। विराट का चित्र, गोला, सीढ़ी, त्रिमूर्ति का चित्र आपस में कितना कनेक्शन रखते हैं। ये सारे चित्रों का आपस में बहुत कनेक्शन है। बाप कितनी समझाने की युक्तियां बताते हैं। कैसे ये चित्र समझाओ, युक्तियां बताते हैं। कोई तो धारणा करते हैं, कोई तो धारणा नहीं करते। तो क्या करते हैं, कोई तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल भी देते हैं। कितना समझाते एग्जीबिशंस में, मेलों में, लेकिन जैसे ही बाहर गए सब कुछ भूल गए। एक कान से सुन दूसरे से निकाल भी देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमारी किंगडम स्थापन हो रही है, राजधानी स्थापन हो रही है। तुम हो अब संगम युग पर। संगम का ही गायन है। संगम का क्या क्या गायन है संगम का? हाँ, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो संगम का ही गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। हम ही पहले सतयुग में आते हैं। हाँ, हम ही पहले सतयुग में आते हैं, बाकी सब शांति धाम में होते हैं। पहले वही आएंगे। कौन आएंगे पहले? जो कल्प पहले आए होंगे। सिंपल बात। कौन आएंगे सतयुग में सबसे पहले? जो कल्प पहले आए होंगे। और जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे वो तो पिछाड़ी में आएंगे। सब हिसाब किताब है। कौन कब कब आएंगे सतयुग त्रेता में, बाबा कहते सब हिसाब किताब है। ये बातें सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में बैठेगी। गाया भी हुआ है। अब जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनके लिए क्या गायन है? धन दिए धन ना खुटे। ज्ञान धन बांटते जाते हैं लेकिन उनका अपना धन तो खुटता नहीं है और ही ज्ञान धन बढ़ता जाता है। धन दिए धन ना खुटे। दान नहीं करते हैं तो गोया पढ़ते भी नहीं है। अब पढ़ेंगे नहीं तो ज्ञान दान भी कैसे करेंगे, धन बांटेंगे कैसे? बाप देखते हैं कौन भारत के रूहानी सेवाधारी है। कौन है? हम सब रूहानी सोशल वर्कर कहते हैं। तो सोशल वर्कर भी सेवाधारी है, सेवा करते हैं। तो रूहानी सेवाधारी कौन है? वो बाबा देखते हैं। जैसे कि वो अपना ही कल्याण करते हैं, औरों का तो करते ही, लेकिन अपना तो पहले होता है ना। दूसरों को समझाते तो क्या खुद को नहीं समझाते?
ऐसे नहीं केवल दूसरों को समझाते, तो अपना भी कल्याण करते हैं। तो जैसे कि वो अपना ही कल्याण करते हैं, बाप पढ़ाई भी पढ़ाते हैं और साथ साथ बाबा और क्या करते हैं, साक्षी होकर देखते भी रहते हैं कि कौन कौन अपना ऊंच जीवन बनाते हैं और कौन कौन पास होंगे, कौन पास होंगे, कौन अपना जीवन ऊंच बना रहे हैं। तुम भी देखते हो कि सबसे ऊंच सर्विसेबल कौन है। और बाबा कहते उनको बुलाते थे, बाबा को लिखते थे, बाबा हाँ दादी को फलानी को भेजो, कुमारका को भेजो, मनोहर को भेजो। उस समय हमारी ये दादियाँ ही सब तरफ दौड़ती रहती थी। बाबा तो इनको मधुबन में बैठने ही नहीं देते थे, बस आए समझो और बाबा कहेगी बच्ची वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। दादी प्रकाश मणि कहती थी बाबा को, मैंने एक दिन कहा बाबा एक दिन तो रहूं मधुबन में। नहीं बिल्कुल नहीं, वहाँ जाना है, अभी सवेरे आई हो, शाम की ट्रेन से तुमको फिर वहाँ जाना है। जी बाबा, दादी जी कहती थी जी बाबा। बाबा ने जो कहा सिर माथे पर। तो बाबा कहते हैं प्रदर्शनी में भी तुम भी देखते हो कि सबसे ऊंच सर्विसेबल कौन है। प्रदर्शनी में भी उन बच्चों को ही बुलाते हैं, कोई तो ऐसे ही चले जाते हैं। अब उनको निमंत्रण तो मिला नहीं, पर ऐसे ही अपने आप ही चले गए देखने के लिए कैसे चलता है मेला, कैसे होता है। अब निमंत्रण मिला नहीं और चले जाते हैं, जाकर देखें, अनुभव करें। इस ज्ञान में मैनर्स भी अच्छे चाहिए। बाबा इशारा देते हैं कि बिना निमंत्रण के, बिना छुट्टी के ऐसे ही नहीं आ जाना चाहिए। कई कहते ना हम गए, हमको मधुबन में रखा ही नहीं। भाई तुम ऐसे ही चले गए बिना परमिशन के, पहले पूछो तो सही। ऐसे ही चले गए फिर कहेंगे हमको देखो रखा नहीं। तो बाबा कहते ये भी मैनर्स नहीं, ऐसे ही चले जाओ, पहले पूछो फिर भले आओ। तो बाबा कहते हैं कोई तो ऐसे ही चले जाते हैं, जाकर देखें, अनुभव करें। इस ज्ञान में मैनर्स भी अच्छे चाहिए, फिर फंक भी नहीं होना चाहिए। भी उनको कहा कि नहीं अभी नहीं आना है तो फंक हो जाते हैं, क्यों नहीं आए, हमारा घर है हम आ सकते हैं, तो फिर हाँ लड़ने भी लगते हैं कई। तो बाबा कहते हैं फंक भी नहीं होना चाहिए। एक छुई मुई की बूटी होती है, हाथ लगाने से मुरझा जाती है। तो कितनी वंडरफुल बूटी है ये, जरा सा वो छोटे छोटे ऐसे पत्ते होते हैं ऐसे लंबे, तो बस हाथ जरा सा लगाया और एकदम वो मुरझा जाते। देखा है, सबने देखा है, किसने नहीं देखा है, किसने नहीं देखा है। छुई मुई का छोटा सा पौधा ही होती है, नहीं देखा है, होगा कहीं ना कहीं जरूर होगा। बस ऐसे हाथ लगाए एकदम पत्ते उनके नीचे चले जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो एक तरफ है बाबा कहते छुई मुई की बूटी, और दूसरी तरफ फिर बाबा कौन सी दूसरी बूटी का वर्णन करते हैं, संजीवनी बूटी। तो संजीवनी बूटी तो बेहोश को जागृत करती है, और छुई मुई बूटी माना वो जागृत है और फिर बेहोश हो जाता है। तो बाबा कहते हैं वंडरफुल बूटी है। तो दूसरी है संजीवनी बूटी जो पहाड़ों पर होती है। वास्तव में बाबा आकर तुमको संजीवनी बूटी देते हैं। कौन सी है संजीवनी बूटी? ऐसे नहीं कि कोई पेड़ है वो पहाड़ों से हनुमान लेकर के आया, पहाड़ी ले आया और उसमें से संजीवनी बूटी वैद्य जी ने ढूंढी और लक्ष्मण को दिया। कौन सी है संजीवनी बूटी? बाबा कहते हैं मन मना भव, मन मना भव की है संजीवनी बूटी। सबको बाबा की याद दिला। कोई बेहोश हो गए हैं ज्ञान में तो उनको कहो कि बाबा भूल गया क्या, तो याद कराओ, बाबा की याद उनको दिलाओ। तो बाबा कहेंगे ये संजीवनी बूटी सुंघाना है। तो ये संजीवनी बूटी देते हैं कि मन मना भव। बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, तुम ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार महावीर महावीरनिया हो। कितना बड़ा टाइटल है, महावीर महावीरनिया हो। तुम भी माया पर विजय पाते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। महावीर लेकर आया ना संजीवनी बूटी, तो तुम भी महावीर महावीरनी बन करके सबको संजीवनी बूटी दो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स।
गुप्त योद्धे। बड़े से बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। दूसरा नंबर है क्रोध करना, कड़वा बोलना, ये भी हिंसा है। कड़वा बोलना, हाँ, सेल्फ मैनेजमेंट में सिखाते ना 5 चीजें, 5 सी कभी नहीं करो। क्रिटिसाइज करना, कमेंट करना, करेक्शन करना, ये करना, वो करना। अब कई बार कर देते, फिर दूसरा वो मुंझ जाता है या मुरझा जाता है। तो बाबा कहते हैं दूसरा नंबर है क्रोध करना, कड़वा बोलना, ये भी हिंसा है। बच्चों को तो सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। जो बच्चे सर्विस में तत्पर हैं, उनमें भी माताओं का नाम आगे है। सर्विस में तत्पर माताओं का नाम आगे है। तुम हो शिव शक्ति सेना। गवर्नर ने भी कहा कि माताएं जो कार्य कर रही है ये बहुत अच्छा। आया होगा कोई एग्जीबिशन का उद्घाटन करने गवर्नर, तो उसने ये कहा होगा कि माताओं का ये कार्य कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। परंतु यहाँ तो ये दोनों के लिए ज्ञान है, केवल माताएं थोड़ी करती है, भाई भी है, दोनों के लिए ज्ञान है। हाँ, माताओं की मेजॉरिटी है। ये थोड़े कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिर्फ कुमारियां ही हुई है। भले बोर्ड पर लिखा है ब्रह्मा कुमारी, तो कई समझते हैं केवल कुमारियां, लेकिन कुमारियां केवल थोड़ी है। परंतु हाँ, कुमारियां टीचर्स जो बनती है, बाबा अक्सर बहनों को कहते हैं टीचर्स। तो बाबा कहते हैं परंतु यहाँ तो ये दोनों के लिए ज्ञान है। हाँ, माताओं की मेजॉरिटी है, पर ये थोड़ी है कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सिर्फ कुमारियां ही हुई, कुमार भी तो है ना। जब दोनों ज्ञान लेवे, स्त्री पुरुष दोनों ज्ञान लेवे, तब तो प्रवृत्ति ठीक चले। जिसके घर में बच्ची होती है तो समझते हैं लक्ष्मी आई। बाबा के ज्ञान में तो हाँ, अभी किसी जैसे बेटे को लड़की हुई तो ज्ञान में जो चलने वाली माता होगी वो कहेगी पोतरी हुई है, माना वो तो कितनी खुश होगी कि वाह देवी पैदा हुई, शक्ति पैदा हुई। पर दुनिया में लड़की पैदा हुई तो बाबा कई बार कहते थे वो जो खाट है वो उल्टा कर देते, लड़की पैदा हुई, मुंह ऐसा हो जाता है। और बाबा के बच्चों के घर में अगर बेटी आई तो कहेंगे शक्ति आई, देवी आई, लक्ष्मी आई। तो जिसके घर में बच्ची होती है तो समझते लक्ष्मी आई, जहाँ बच्ची नहीं होती तो समझते ये घर निभागा है, अभागा है, माना इस घर में बरकत नहीं होगी अगर बेटी नहीं होगी तो ये घर निभागा है। देखो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, स्त्री को घर का श्रृंगार माना जाता है। होता है ना, कई ऐसे घर होते हैं जहाँ पर पुरुष ही पुरुष है, स्त्री है ही नहीं, तो वो घर कैसे सुना सुना होगा। स्त्री है तो घर की शोभा भी है। तो बाबा कहते हैं स्त्री को घर का श्रृंगार माना जाता है, लक्ष्मी है तो उनके साथ नारायण भी होगा। आजकल माताओं का बहुत रिगार्ड रखते हैं, सबसे जास्ती रिगार्ड कौन रखते हैं माताओं का? बाबा कहते बाप ही आकर के रखते हैं। शिव बाबा सबसे ज्यादा माताओं का रिगार्ड रखते हैं। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। आजकल मिस्टर और मिसेस अक्षर निकाल श्री नाम रख दिया है। अब ये है माया की मत, श्रीमान और श्रीमती तो श्री नाम रख दिया है। ये माया की मत है, क्योंकि श्री तो कोई समय दुनिया में है ही नहीं, श्री माना श्रेष्ठ, तो बाबा कहते ये तो है ही नहीं। और कोई खंड में श्री अक्षर नहीं है। श्री क्राइस्ट कभी नहीं कहेंगे, श्री क्राइस्ट। श्रीमत है ही एक भगवान की, जो श्रीमत से आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को तो बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु कोई देह अभिमान में आकर अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। इस समय सब देह अभिमानी हैं, और कोई पाठशाला ऐसे हो नहीं सकती जहां आत्माओं को बैठ परमात्मा पढ़ाता हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई का भी ड्रामा में ऐसा पाठ है नहीं।
हाँ, कोई ऐसे कहे कि मैं आत्मा, मुझे परमात्मा पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा ही ऐसा पाठ है, तुम ही डायरेक्ट पढ़ते हो भगवान से। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो कोई का भी ड्रामा में ऐसा पाठ नहीं है। आत्मा में ही सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। 84 जन्मों का सीढ़ी का चित्र तो क्लियर कर देता है। ये तुम जानते हो कि हमने 84 जन्म लिए होंगे। हाँ, जिसने 84 जन्म लिए होंगे वही आएंगे। बाकी के लिए ऐसे ही समझना चाहिए। जो नहीं ठीक पढ़ते हैं, नहीं पूरा समझते, उनके लिए क्या समझना चाहिए कि ये पिछाड़ी में आने वाले हैं। अब बच्चों को बहुत ही समझदार बनना है, अच्छी रीति पढ़ना है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। बाप समझानी तो बहुत अच्छी देते हैं कि देह सहित सबको भूलो, अपने को आत्मा समझो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। याद से ही बाप का वर्षा पाएंगे। आजकल इशारा भी करते हैं कि भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। तो कोई मरणासन होता उनको भी कहेंगे बस उनको याद करो, भगवान को याद करो। इशारा करते भगवान को याद करो, तो जरूर एक ही बाप है ना, बाकी सब बच्चे हैं। ऊंचे ते ऊंचा है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर जगदम्बा। भक्ति मार्ग का पसारा, हाँ, विस्तार कितना है, पूरा झाड़ है। और ज्ञान क्या है? बीज। ज्ञान है बीज, बाकी भक्ति है पूरा विस्तार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस समय स्वयं को वनवा में समझना है। अच्छे कपड़े, अच्छे जेवर पहनने का शौक छोड़ देना है। सादगी में रहते हुए चलन बहुत रॉयल रखनी है। दूसरा, छुई मुई कभी नहीं बनना है। मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। संजीवनी बूटी से माया जीत बनना है। वरदान, साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, बताते ना, ब्रह्मा बाबा के 10 कदम, ब्रह्मा बाबा के 50 कदम, तो ये हर कर्म बाबा ने अपना यादगार बनाया। जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार कब बनेगा? हाँ, तब बनेगा यादगार आप सबका हर कर्म जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हो, हम समझते हैं, उनका हर कर्म ऊंच होता है। और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। कल भी अव्यक्त बाबा की कितनी अच्छी पॉइंट थी, रहम दिल के साथ क्षमा भाव। अब कोई कैसा भी है पर रहम करना है और क्षमा करनी है। तो वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। स्लोगन, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो।
अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा, शशि बहन आएंगे। उसके पहले आज का प्रोग्राम आप सभी को बता दे, भट्ठी वालों का। आज का स्वमान है, मैं विश्व की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। मैं विश्व की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। आज भी कल की तरह ही 9:45 बजे से योग होगा, 10 बजे तक, और 10 से 11 उषा बहन आपका क्लास कराएंगी, शांतिवन से खास आएंगे, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। फिर ब्रेक होगा 11 से 11:30, और 11:30 से 12:30 इंदिरा बहन आपका क्लास कराएंगी। विषय है रथ, रथी और सारथी। और 12:30 बजे शशि बहन आएंगे और आपका छोटा सा क्लास कराएंगे, मिलेंगे और आप सभी को सौगात देंगे। तो दिन में आप सभी की सौगात है, कोई भी मिस न करे। 12:30 बजे शशि बहन आएंगे, आपसे मिलेंगे और सौगात देंगे। और फिर शाम को 5 से 6 बजे तक संगठित योग है, बाबा की ड्रिल। और 6 से 7 डॉक्टर सतीश भाई, डॉक्टर सचिन भाई आपका क्लास कराएंगे, डॉक्टर सचिन, और फिर योग भी कराएंगे। और विषय है उनका बहुत अच्छा, 21 दिवसीय योग तपस्या भट्ठी। खास वो करवा रहे हैं यहाँ मधुबन में सवेरे। तो 21 दिवसीय योग तपस्या भट्ठी, और फिर 7:30 से 8 अनुभव की लेन देन करके फिर भोजन पर जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। हम सब मिलकर के प्यारे बाबा के पास वतन में जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो आप सब सुनेंगे, और सुनने के बाद सभी भाई बहनें अमृत के लिए टोली डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, क्योंकि आजकल अमृत वहीं देते हैं, यहाँ पर एक एक को मुख में नहीं देते हैं। तो सेफ्टी के हिसाब से अभी अमृत जो है आप सबको टोली डिपार्टमेंट के पास ही मिलेगा। यहाँ से पूरा करने के बाद सभी टोली डिपार्टमेंट के पास जाएंगे और वहाँ पर ही आपको अमृत मिलेगा। तो आज तो दिन को जो ब्रह्मा भोजन है, आपको मालूम हो कि जयपुर के शर्मा जी, जो कि साकार बाबा के टाइम की बहुत पालना ली, उनकी लौकिक युगल रुक्मणी माता उनको कहते थे। कुछ समय पहले, 2 साल पहले, उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग करके बाबा की गोदी में गए। तो कोरोना के कारण तो आ नहीं सकते थे, तो खास उसके लिए जयपुर के शर्मा जी का पूरा परिवार आया है। उनके निमित्त दोपहर को ब्रह्मा भोजन रहेगा, और अभी भी जो भोग लगाया जाएगा खास कई आत्माओं के प्रति हैं। और हमारे बीच में इंदौर से आई हैं मऊ की आशा बहन और किरण बहन के लौकिक पिताजी के निमित्त भी भोग है, और शर्मा जी की लौकिक युगल रुक्मणी बहन और भी कई आत्माओं के प्रति विशेष भोग है। और दोपहर का ब्रह्मा भोजन शर्मा जी की लौकिक युगल रुक्मणी माता के निमित्त है, जो आप सबको जानकारी दे रहे हैं। वैसे तो औरों का भी है, लेकिन खास उनकी तरफ से है। और भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें आज शाम को 5 से 6 के बीच में टोली डिपार्टमेंट से, सेंटर की टोली वहाँ से लेंगे। भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें शाम को 5 से 6 टोली डिपार्टमेंट से सेंटर की टोली लेंगे। ओम शांति।
जा बाबा की अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते।
ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो बाबा तो पहले से ही वतन में खड़े थे। बाबा ने कहा, आओ बच्चे, और बाबा का स्वरूप बहुत ही स्नेही और वरदानी दिखाई दे रहा था। तो बाबा के पास जाते ही मैंने बाबा को कहा, बाबा सब बच्चे याद भी दिया, थैंक्स भी दिया और बहुत खुश हो रहे थे। सब कह रहे थे बाबा ने कल हम सबको भरपूर किया है। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, क्या केवल एक ही बार बाप से मिलके भरपूर हो गए? बच्चे तो बाप के पास सदा हैं, बाप सदा ही बच्चों के साथ हैं और बाप तो बच्चों को कदम कदम पर भरपूर करते ही रहते हैं। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने फिर ऐसे क्या किया, ऐसे दोनों हाथ किए तो ढेर सारे बच्चे बाबा के सामने थे। बाबा दृष्टि भी दे रहे थे और दृष्टि के साथ साथ बाबा हर एक के लिए एक न एक वरदान के बोल, जैसे बाबा दृष्टि देते हैं तो हर एक के पास एक न एक वरदानी बोल पहुंचता था और बच्चे लेकर के बहुत खुश हो रहे थे। बाबा ने कहा, समय अनुसार अभी बाप से वरदान प्राप्त करने का विशेष समय है। संगम पर बाप का साथ है। बच्चे सदा हर प्रकार से, हर वरदान से भरपूर रहे तो बाप बच्चों को सदा भरपूर करते हैं। तो इतने में क्या देखती हूँ कि बाबा के सामने ट्रे में एक बहुत टेबल है, उसके अंदर ट्रे के अंदर बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार के डायमंड रखे हुए थे। तो बाबा बच्चों को कहा कि हर एक जो है, जो भी लेना चाहे, वो अलग अलग डिज़ाइन के भी थे, अलग अलग प्रकार के भी थे। जो भी लेना चाहे इसे ले सकते हैं। तो जैसे बच्चे उठाते हैं, कोई तो बहुत सुंदर उठा लेता है, कोई कैसा उठाता है, ऐसे उसको उठाते हैं और उठा करके जैसे को उसको हाथ में लेते हैं। किसी का डायमंड तो ऐसे बहुत बड़ा होकर के और ऊपर की ओर जाता है डायमंड, लेकिन हल्का होकर के ऐसे घूम घूम करके वो नीचे की ओर आ जाता था। किसी का डायमंड अलग प्रकार से हो रहा था, किसी का डायमंड जो है ऐसे बिल्कुल छोटा हो रहा था, किसी का कलर गायब हो रहा था। तो थोड़े से ऐसे थे जो कि बिल्कुल एक छोटा सा उस पर कंसंट्रेट कर रहे थे और उसको उठाया। तो इतने में क्या देखा, बाबा ने कहा, देखा बच्चे क्या कर रहे हैं। बाबा ने कहा, समय अपना कार्य कर रहा है, लेकिन बच्चों को वर्तमान समय साधनों के ऊपर ज़्यादा ध्यान जा रहा है। तो साधनों के ऊपर ज़्यादा ध्यान होने के कारण जो साधना है उसकी जो प्राप्ति है, उस प्राप्ति में उनका अनुभव होते हुए भी उस अनुभव को मर्ज कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी समय ऐसा आ रहा है, साधन बढ़ते जाएंगे। साइंस भी अनेक प्रकार के साधन निकाल रही है,
लेकिन बच्चों को साधनों के साथ सेवा करते हुए साधना के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि साधन जो हैं ये केवल आपके निमित्त हैं भविष्य दुनिया के लिए, लेकिन साधना जो है वो है वर्तमान समय बच्चों को संपन्न बनाने के लिए। तो फिर बाबा ने दिखाया उसके अंदर एक छोटा सा बिंदी सा बहुत छोटे छोटे डायमंड थे। वो जैसे दिखाया तो एक दो बच्चों ने जैसे उसको उठाया तो उसके अंदर इतनी लाइट निकलती थी, उस लाइट से चारों ही तरफ अनेक प्रकार की अनुभूतियाँ और शक्तियाँ दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा अभी जो है बच्चों को एक तो रियलिटी को भी जानना है, क्योंकि बाहरी साधनों के प्रभाव में रियलिटी को भूल जाते हैं और वास्तविकता क्या है उसकी अनुभूति नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने कहा साधना से बच्चों को एक तो रियलिटी का अनुभव होगा, दूसरा अपने पास शक्ति का अनुभव होगा, तीसरा आत्मा जो है वो संपन्न होती जाएगी और जैसे संपन्न होगी तो खुद भी वरदानों की अनुभूति करेंगे और दूसरों को भी वरदान सहज रीति से दे सकेंगे। तो मैंने कहा बाबा बच्चे तो सब साधना में लगे हुए हैं। बाबा ने कहा साधना में तो लगे हुए हैं, कभी कभी साधना में ऊपर की साधना करते हैं, कभी कभी साधना करते हुए साधनों की ओर चले जाते हैं। तो मैंने कहा बाबा कैसे करें? तो बाबा ने कहा जैसे वतन में बाप से मिलन मनाने के लिए कोई सीमा नहीं है, केवल एक लगन और एक प्यार है। लगन और प्यार से बाप के पास किसी भी समय वतन में पहुंच जाते हैं। अभी समय जो है केवल वतन में ही पहुंच करके बाबा के साथ मिलन मनाने के लिए। तो बाबा ने कहा अभी बाप साथ हैं और बच्चों से मिलन मना रहे हैं। बच्चों को वतन में बाबा बुलाते भी रहते हैं, लेकिन जिन बच्चों की क्लियर कनेक्शन है, सच्ची लगन है और दृढ़ निश्चय है, तो उस आधार से बच्चे जब भी चाहे वतन में बाप के पास पहुंच जाते हैं। तो बाबा ने कहा अभी समय ऐसा है कि जितना ज़्यादा हो सके बाप के पास आकर के विशेष अनुभव करते हुए, बाप के वरदानों को लेते हुए खुद को भी संपन्न करें और दूसरों को कराएं। तो इतने में क्या देखा, बाबा के सामने बहुत सारे बच्चे हैं, तो बाबा सबको दृष्टि भी दे रहे हैं और सब एक टक बाबा को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा देखो बाप सामने है, तो बच्चे एकदम बाबा के सामने होते हुए बाप से कितना प्राप्त कर रहे हैं। तो अब समय ऐसा है कि जब भी समय मिले अव्यक्त वतन में बाप के पास पहुंच जाओ और बाप से मिलन मनाते रहो, और वो मिलन ही आत्मा को ऐसा भरपूर करेगा और साधना में भी वो मिलन बच्चों को ऐसे अनुभव कराएगा, आत्मा हल्की होकर के और सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के बाप के साथ उड़ती रहेगी। और बाबा ने फिर कहा कि अभी समय अनुसार सारे विश्व के अंदर भ्रमण करना है, सूक्ष्म रीति से सारे विश्व को साकाश देना है। तो बाप के पास जैसे आप पहुँचेंगे हल्के होकर के सारे विश्व का भ्रमण करते हुए भक्तों को भी साकाश उनको भी अनुभव कराएंगे, और साथ साथ अपने परिवार के जो भाई बहनें हैं उनके संगठन को भी मजबूत करके अपने परिवर्तन के कार्य को सहज कर सकेंगे।
फिर तो बाबा सबको दृष्टि भी दे रहे थे। बाबा को भोग स्वीकार कराया। बाबा ने फिर अपने हाथ से सबको भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा आज तो बाप ने बच्चों को वतन में बुलाया है, इसलिए बाप बच्चों को भोग भी स्वीकार कराते हैं। वरदानों से तो भरपूर कर ही दिया है और बच्चे सदा बाप के साथ हैं। बाप भी बच्चों के साथ है और बच्चे सदा ही बाप की छत्र छाया में रहकर अनुभव करते रहे। फिर बाबा ने सबको याद दिया और जिनके निमित्त भोग थे वह भोग उनका भी याद दिया। ओम शांति।